हेलो बच्चों, तो आज हमारा डे फर्स्ट क्लास 10th की साइंस की रैपिड रिवीजन करने का। तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर है। तो बताओ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्या होती है। जब रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसे वहां पे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं। हमारा सबसे पहला है कलर के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, हीट या फिर लाइट का रिलीज भी हो सकता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट भी फॉर्मेशन हो सकता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हम स्मेल के अंदर भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, देखो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ रिएक्टेंट लिखा जाता है और राइट हैंड की तरफ प्रोडक्ट लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में ले लें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो एक केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, एरो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, मतलब रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बैलेंसिंग, देखो बैलेंसिंग एक टर्म होती है, मतलब बैलेंस करना बहुत जरूरी है। केमिकल रिएक्शन के दोनों तरफ एटम्स की जो नंबर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होगा, जरूरी है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, बहुत सारा। तो एक लॉ होता है यहाँ पे, कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, दोनों तरफ एटम्स का जो नंबर होता है वो सेम रखना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर अगर हम आए तो टाइप ऑफ रिएक्शन कितने तरह की हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि हमारे दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना है, मतलब दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, जब सिंगल सब्सटेंस मिलकर दो प्रोडक्ट बनाए, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए, तो उसे कह सकते हैं यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि AB प्लस CD था और यहाँ पे AC और BD बन गया, तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर हो जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन जो होता है उसके इफेक्ट कौन से हमें देखने को मिलते हैं, दो इफेक्ट है हमारे पास। कोरोजन का मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन अगर रस्ट हो जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया किसका, आयरन का। दूसरा क्या हो सकता है, रेंसिडिटी, मतलब ऑयल से बनी हुई चीज़ों का खराब हो जाना, उनमें स्मेल आने लगती है, तो वो रेंसिडिटी के अंदर आ जाता है। अगर आपको इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बोलो नोट्स, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके।